Welcome to Webline. एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जिचियान ने उस बॉडीगार्ड को कुछ पैसे देकर कहा था कि मैं जैसा कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना है। तो यहाँ पर वो बॉडीगार्ड चंगलिन से कह रहा था कि तुम्हारे डैड मरने से पहले ये चाहते थे कि तुम कभी भी उस गूंगी लड़की रुआन से ना मिलो। ये सुनकर चंगलिन थोड़ा इमोशनल हो जाता है, पर तभी ही उसका ध्यान उसकी घड़ी पर जाता है। तो चंगलिन उसे पूछता है कि जब मेरे डैड मरे थे तब क्या तुम उसके साथ थे? वो कहता है कि नहीं। चंगलिन फिर उसे पूछता है कि वैसे तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तुम इतनी ज्यादा महंगी घड़ी को खरीद सको? यह सुनकर वो बॉडीगार्ड अपनी घड़ी को छुपाने लगता है। चंगलिन उस पर गुस्सा करता है कि बताओ जल्दी से कि तुम्हें पैसे किसने दिए? तो वो बॉडीगार्ड बता देता है कि जिचियान ने उसे पैसे दिए एंड उसने ही उसे ये सब कुछ झूठ बोलने को कहा था। चंगलिन को जिचियान पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। चंग्यू कहता है कि डैड मुझे आंटी जिया कहीं भी नजर नहीं आ रही है, वो कहाँ पर है? चंगलिन कहता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, जिया इतने दिनों से कहाँ गायब है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चंगलिन जिया से मिलने के लिए जेल गया था। जिया उसे कहती है कि उस दिन जिचियान वहाँ पर आया था और उसने ही आपके डैड को मार दिया एंड इल्जाम सारा मुझ पर लगा दिया। मेरे पास कोई सबूत नहीं था इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मेरा लॉयर आएगा और वो तुम्हें यहाँ से छुड़वा लेगा। आगे चंगलिन अपनी कंपनी चाहता है। वहाँ पर बोर्ड मीटिंग हो रही थी तो वो अंदर जाने की कोशिश करता है, पर गार्ड उसे रोककर कहता है कि अगर आपको अंदर जाना है तो आपके पास शेयर होने चाहिए। चंगलिन के पास कुछ नहीं था तो वो सोचता है कि कंपनी इतनी ज़्यादा बदल जाएगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। वो निराश होकर वापस जाने वाला था, पर तभी ही वहाँ पर रुवान शेयर लेकर आती है एंड उसे जल्दी से दे देती है। चंगलिन कहता है बॉडीगार्ड से कि अब तो मैं अंदर जा सकता हूँ ना? तो वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं। अंदर जाकर चंगलिन सबसे कहता है कि मेरे पास कंपनी के सबसे ज्यादा इक्विटी शेयर हैं, तो इस हिसाब से मुझे मेरी पोजीशन वापस चाहिए। तो जिचियान कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है चंगलिन, अब तुम्हारे अंकल आ गए हैं ना तो वो कंपनी संभाल लेंगे। चंगलिन कहता है कि आप कंपनी के बारे में जानते ही क्या है, 10 सालों से मैं ये कंपनी संभाल रहा हूँ, इस कंपनी को मुझसे अलावा और कोई ज़्यादा नहीं जान सकता। बस इन दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा होने लगता है। सभी बोर्ड मेंबर्स कहते हैं कि चंगलिन इस कंपनी को सबसे ज़्यादा जानता है तो उसे ही इस कंपनी का प्रेसिडेंट होना चाहिए, ऊपर से वो मेजर इक्विटी शेयर होल्डर भी है। रुवान बाहर चंगलिन का इंतजार कर रही थी तो वहाँ पर कोई एम्प्लॉय आकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, दिखने से तो तुम गूंगी लगती हो, चलो निकलो यहाँ से। रुवान सोचती है कि मैं चंगलिन के साथ आई हूँ तो मुझे उसके साथ ही जाना है। ये लड़की बार बार उसे जाने को कह रही थी, पर जब रुवान नहीं चाहती तो वो बॉडीगार्ड्स को बुलाती है। वो कहती है कि कहाँ मर गए सब के सब, जल्दी से इस गूंगी लड़की को बाहर छोड़कर आओ। रुवान फिर भी हिल नहीं रही थी तो वो लड़की रुवान के ऊपर पानी का ग्लास फेंकती है एंड कहती है कि जल्दी से यहाँ से निकलो। चंगलिन आकर कहता है कि उसे जाने की कोई जरूरत नहीं है, पर जाने की जरूरत तो तुम्हें है। वो एम्प्लॉय सोचती है कि चंगलिन यहाँ कैसे आ गया, वैसे अब तो वो कंपनी का प्रेसिडेंट भी नहीं रहा है तो मैं उससे जिस तरह से बात करना चाहती हूँ इस तरह से कर सकती हूँ। वो कहती है कि मिस्टर मैंग आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। चंगलिन कहता है कि तुम फायर हो। वो कहती है कि आप होते कौन हो मुझे निकालने वाले? कोई कहता है कि चंगलिन फिर से हमारा प्रेसिडेंट बन गया है। ये सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो जल्दी से चंगलिन से माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ये जॉब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चंगलिन कहता है गार्ड से कि इसे बाहर फेंक कर आओ तो वो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, वैसे भी ये लड़की बहुत ही ज़्यादा बड़बड़ करती थी, अच्छा है कि जा रही है। आगे रुवान को लेकर जब चंगलिन घर पर आता है तो चंग्यू उसे देखकर खुश हो जाता है। चंगलिन कहता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, तुम लोग थोड़ा इंतज़ार करो, मैं खाना बना कर लाया। जब ये लोग खाना खा रहे थे तो चंगलिन सोचता है कि कितना अच्छा लग रहा है, पूरा परिवार साथ है। आगे वो बर्तन साफ करके चंग्यू को सुला देता है एंड रुवान के पास आता है तो रुवान उसे कहती है कि अब तुम भी सो जाओ, मैं गेस्ट रूम में जा रही हूँ। तो वो उसे रोक कर कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, भला तुम अपने ही घर में गेस्ट रूम में कैसे सो सकती हो? वो उसे उठाकर अपने कमरे में ले जाता है एंड उसे किस करने लगता है। वेल ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले दिन रुवान जब उठती है तो चंगलिन वहाँ से जा चुका था। तभी ही उसके घर पर कोई आता है। रुवान जब दरवाज़ा खोलती है तो वो उसके माँ बाप थे। उसके माँ बाप उसे मारते हुए कहते हैं कि तुम कितनी बदचलन औरत हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन आज अंधी हो गई।
वो लोग बस कंटिन्यूसली उसे मारे ही जा रहे थे। तो चंग्यू ये देखता है। चंग्यू कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी माँ को बुली करने की। वह अपने गन जैसे खिलौने की मदद से उन्हें डराता है एंड दरवाज़ा बंद कर देता है। वो कहता है कि माँ आप डरिए मत, आपका चंग्यू आपको बचा लेगा। ये सुनकर रुआन उसे गले लगा लेती है। तभी ही उनके घर पर जिया आती है। जिया कहती है कि यहाँ पर क्या हुआ था। तो चंग्यू कहता है कि अभी अभी जो 2 लोग गए उसने मेरी माँ को बुली किया। जिया सोचती है कि वो तो मैंगजी के पेरेंट्स थे। वो रुआन से कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इसमें मदद करती हूँ। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ।